नमस्कार मित्रों, आज मैं आपको कुछ ऐसे फंजाई और बैक्टीरिया के बारे में इंट्रोड्यूस करूंगा जो कि सैप्रोफिटिक इन नेचर होते हैं। सैप्रोफिटिक का मतलब मृतोपजीवी, ऐसे जीव जो सड़े गले पदार्थों को या जो मृत हो चुका है प्लांट रेजिड्यू या एनिमल रेजिड्यू, उसको क्या करते हैं, पचाने का काम करते हैं। तो आइए मेरे साथ मैं आपको आज को लाइव दिखाने का प्रयास करता हूँ। ये कुछ जो है जंगल में हम हैं और यहाँ पे कुछ पुरानी पत्तियाँ पड़ी हुई हैं जो सड़ रही हैं, यानी ये अभी कुछ महीने या एक महीने के अंदर की हैं। मैं यहाँ पे इसको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ कि कैसे ये वर्क करते हैं। तो ये पत्ती है जिसको मैं हटा रहा हूँ यहाँ पे, और इसकी एक लेयर दिखी, ये हमने हटाया और इसमें मुझे कुछ और कलर दिखाई दे रहा है। यहाँ पे कुछ हम रेसे नुमा स्ट्रक्चर यानी कि फंजाई का ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, फंजाई के माइसीलियम हमको दिख रहे हैं। कुछ जो है यहाँ पे भी अलग कलर दिख रहा है। इसका मतलब ये है कि इसमें फंजाई आ चुके हैं। चूँकि बैक्टीरिया जो है वो नेकेड आई से हम नहीं देख सकते हैं, इसलिए इसमें बैक्टीरिया हम नहीं, मतलब उसके लिए हमको माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ेगी। बट फंजाई के रेजिड्यू, फंजाई की कॉलोनी यहाँ पे हमको अच्छे से दिखाई दे रही है। ये और मैं पलटूँ इसको तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये क्या है कि अब इसके यही जब सड़ करके फिर इस तरीके से बन जाएगा, जिसको ह्यूमस कहते हैं। क्या बोलते हैं? ह्यूमस। और अभी ये ऐसे रखा हुआ है तो इसको हम लिटर बोलते हैं। लिटर, और लिटर के अंदर जब ये सड़ जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, तो जो मिट्टी बनेगी ये ह्यूमस होगी। और ह्यूमस को हम क्या बोलते हैं? हाईली फर्टाइल सॉइल होती है, जिसमें बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशन होता है और कोई भी प्लांट्स इस पर अच्छे से ग्रो कर सकता है। तो यहाँ पे आज आप सीखने को आपको मिला क्या कि कैसे कोई पत्ती सड़ती है। तो यहाँ पे हम देखेंगे फंजाई। फंजाई में भी 3 कैटेगरी है। फंजाई में भी 3 कैटेगरी, कौन कौन सी कैटेगरी है तो हमने देखा था इनका न्यूट्रिशन के आधार पे। तो फंजाई 3 कैटेगरी में डिवाइड करी गई थी। एक तो हमारा था पैरासाइट, जो कि किसी जीव के ऊपर है और उसको नुकसान पहुंचाए, ऊपर या अंदर हो लेकिन उसको नुकसान पहुंचाए, पैरासाइट होगी। दूसरा हमारा था सैप्रोफिटिक। सैप्रोफिटिक का मतलब जो किसी पौधे के अथवा एनिमल के सड़े हुए भाग को, या कोई मृत हो गया हो, मर गया हो, उसको सड़ाने का काम करते हैं। सड़ाने का काम क्या करते हैं कि सबसे पहले इसके ऊपर या इसके पास में क्या आएगा? स्पोर आएगा फंजाई का या बैक्टीरिया का। और अगर मान लीजिए फंजाई या बैक्टीरिया का जो स्पोर आया और यहाँ पड़ा, या फिर यहाँ पे क्या करेगा? ग्रो करेगा। ग्रो कैसे करेगा? कुछ एंजाइम जो सेलुलोज को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम है वो यहाँ पे आएंगी, एक्शन करेंगी, और फिर इसका जो सेलुलोज डाइजेस्ट होगा, और डाइजेस्ट होने के बाद में क्या मिलेगा कि इसमें हमको वो डिलीशियस हो जाएगा, और फिर उसको एब्जॉर्ब करके अपना न्यूट्रिशन ये प्राप्त करेंगे। कौन? फंजाई। और फिर क्या होगा? धीरे धीरे हम एक समय बाद आएंगे। अगर ये हम 20 दिन बाद, 25 दिन बाद, 1 महीने बाद आएंगे तो ये हमको यहाँ पे पत्ती नहीं दिखाई देगी, ये सब काली मिट्टी के रूप में मिल जाएगी। वो क्या होगी? वो हाईली फर्टाइल सॉइल होगी, जिसको हम क्या बोलेंगे? ह्यूमस बोलेंगे। अब चूँकि मैं पहाड़ पे हूँ इस समय, और ये पहाड़ आप देख रहे हैं, यहाँ पे बारिश होती है, और बारिश के दौरान क्या होता है कि ये सब बहती हुई हमारी जो है पानी के साथ में चला जाता है। अब सोचिए कि जो नदी या तालाब या जहाँ पे ये पानी जाएगा, वहाँ पे क्या होगा कि ये मिट्टी अपने साथ बहा के लेकर जाएगी। चूँकि बारिश हो रही है, जब मिट्टी बहा के लेकर जाएगी तो हाईली फर्टाइल सॉइल होगी, और इसकी इसीलिए जो नदी के किनारे के जो ज़मीन है उनको कहा गया है बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ होती है। उपजाऊ का सेंस क्या है? उपजाऊ का सेंस यही है कि उनमें जो है ह्यूमस की मात्रा, फर्टाइल लैंड की, फर्टाइल सॉइल की मात्रा ज़्यादा होती है। हाईली माइक्रोब्स उसमें ज़्यादा होते हैं जो कि बेनिफिशियल होते हैं। तो हम क्या देखेंगे? हम यही यहाँ देख रहे हैं कि कैसे सॉइल का हम ह्यूमस पे फॉर्मेशन होता है, कैसे कोई प्लांट जो है या एनिमल का रेजिड्यू कैसे ह्यूमस बनता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसको बहुत लोगों तक शेयर करिए और अपने ज्ञान को बढ़ाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।